क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत विधानसभा से केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए भी विधानसभा का चुनाव लड़कर लगभग 5,000 मतों से जीतने वाली श्रीमती रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बन सकती है? यह सवाल आज छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। वैसे भाजपा के पूर्ण बहुमत में आने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बनने के चेहरे के रूप में सामने आने वाले नाम में शांत एवं सरल स्वभाव के व भाजपा को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व आईएएस अधिकारी रायगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक ओपी चौधरी, विधायक विष्णुदेव साय व कुछ अन्य नाम लोगों की जुबान पर चल रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजेगा, इस बात का जवाब तो दिल्ली स्थित भाजपा आला कमान के पास है, जो इस मुद्दे पर अभी तक पूरी तरह मौन है। इस विषय पर चुनाव जीतने के बाद विधायक रेणुका सिंह का कहना रहा कि उनका संगठन जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगा वह बखूबी उसका निर्वहन करें। ये क्षेत्र बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों को देती हूँ। मैंने चुनाव के समय जितने वादे किए हैं, अब प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। मैं केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अनुभव प्राप्त कर चुकी हूँ, इसलिए बजट लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा। चुनाव के दौरान सीएम दीदी का नारा चला था, क्या होगा? बहुत सारे नारे लगे थे। लोगों ने मुझे बाहरी कहा, किसी ने मुझे अशुभ कहा, किसी ने मुझे परदेसी कहा, लेकिन क्षेत्र की जनता ने जवाब दे दिया है और अब इन बातों की चर्चा मैं नहीं करूंगी। सीएम दीदी ये कार्यकर्ताओं का अपना भाव था। मैं तो केवल एक प्रत्याशी के रूप में जनता से आशीर्वाद मांग रही थी और मुझे आज मिल गया है। प्रदेश की जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। अब केवल काम करने का समय है, क्योंकि 5 साल क्षेत्र की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अपने महत्वपूर्ण समय को गंवाया है। ये मोदी युग है, अमृत काल है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी और बहुत ईमानदारी के साथ हम जनता की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए क्षेत्र में जितने भी प्रकार के काम करने हो, छोटे हो बड़े हो, सब करेंगे। प्रदेश में 56 सीट आई है, 56 सीट मोदी जी 18 में झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी। 5 साल उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई लड़ी। कुर्सी बचाने के लिए पैसे का खूब खेल हुआ है। जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती है, जनता वो सरकार चाहती है जो उसके हित में काम करे और केंद्र सरकार की राशि का ईमानदारी के साथ उपयोग करे। आज पूर्ण बहुमत की सरकार, ये मोदी की गारंटी है। माननीय मोदी जी प्रदेश के सारे संभाग में आए और उन्होंने यही कहा कि मैं प्रचार प्रसार नहीं करने आया हूँ, बल्कि शपथ के लिए आमंत्रण देने आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को ये पता था कि ये सरकार जाने वाली है, क्योंकि जनता ऐसी सरकार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और आज ये जनता ने कर दिखाया है। जीत तो हुई, लेकिन महज 4-5 जीत है, इसको लेकर के क्या कहें? मैं इसे छोटी जीत नहीं मानती हूँ, बड़ी जीत मानती हूँ, क्योंकि ये दूसरा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखें कि त्रिकोणीय चुनाव हुआ है। जो गौड़ समुदाय के लोग हैं, जो मेरी ही जाति के लोग हैं, वो आरी छाप में किसी आरी छाप के नेताओं की बातों में आकर उन्होंने अपने वोट को खराब किया है। मुझे जहां पर भी गौड़ समुदाय के लोग मिले, मैं उनसे हमेशा यही कहती रही कि आप अपने वोट को खराब मत करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं है। लेकिन इस चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन 5 सालों में मैं उन्हें अपने साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की मूल धारा में लाकर उन्हें विकास, और केवल विकास ही नहीं बल्कि आर्थिक और शैक्षणिक विकास की धारा में लाकर मैं अपने साथ जोड़ूंगी। प्रदेश का कमान आपके भारतीय जनता पार्टी अगर आपके हाथ में देते, क्या आप उसे? भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी मुझे कोई भी जिम्मेदारी दी है, चाहे संगठनात्मक
रूप हो, या तो फिर विधायक है, सांसद है, या तो फिर प्रदेश में मंत्री। आज भारत सरकार में मैं केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है और यही कारण है कि मैं पूरे 5 साल माननीय मोदी जी के साथ काम करने में सफल हुई हूँ। और राष्ट्रीय संगठन ने, प्रदेश संगठन में मुझ पर विश्वास जताया कि भरतपुर सोनहत जैसी सीट जहाँ पर गुणवाना एक बड़े चुनौती के रूप में खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला। मैं केवल 1 महीने में लोगों का दिल जीतने में सफल हुई और कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, मैं इसे छोटी जीत नहीं मानती हूँ। सीएम बनने को तैयार है? पार्टी जो भी जिम्मेदारी, पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, मैं प्रत्याशी बनकर यहाँ पर जनता से अपील की, लोगों ने मेरी अपील को स्वीकार किया। मैं इस क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखी, उन्होंने माना कि हाँ ये क्षेत्र में समस्या है। मैं आज मेरे पास जो अनुभव है, उन्हें लगा कि रेणुका सिंह कुछ कर सकती है और मैं केवल कहती नहीं हूँ, मैं विधायक के रूप में और सांसद के रूप में अपने क्षेत्र की जनता से जो भी मैंने कहा सब कुछ किया है, तो जनता ने मुझे स्वीकार किया है। श्रीमती रेणुका सिंह के विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण कस्बे नागपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की कामना व प्रार्थना लेकर लोगों द्वारा हनुमान चालीसा व बजरंग बाण के पाठ का आयोजन भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, इस नागपुर क्षेत्र के लोगों ने, भरतपुर सोनहत की जनता ने माननीय दीदी श्रीमती रेणुका सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने की कामना को लेकर के आज ये हनुमान चालीसा का पाठ, हवन पूजन और ये आयोजन किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का भी यह मानना है कि राज्य व केंद्र में मंत्री रहने के कारण उनमें राजनीतिक कार्य कुशलता के साथ प्रशासनिक क्षमता भरपूर होने के चलते वह छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा को वो बम्पर बहुमत मिला है और प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार अगर इस क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही है भरतपुर सोनहत विधानसभा से श्रीमती रेणुका सिंह, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि इसके काफी अच्छे परिणाम आएंगे। एक तो पहले भी जो है इस प्रदेश में जो प्रदेश की सरकार थी, उस सरकार में ये जो है महिला बाल विकास की मंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान में वो जो है केंद्र की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, जनजाति विभाग को देख रही हैं। सीधी सी बात है, इनके पास काफी सारा अनुभव है और अगर उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो इस प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी, ये मेरा मानना है। उनके पास काफी अनुभव है और जिस तरह से इस पूरे प्रदेश में 5 साल में लचर कार्यप्रणाली रही है, उसको सुधारने के लिए जितनी तेज तर्रार महिला नेत्री वो हैं, वो भाजपा के लिए एक अच्छा कदम होगा। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और तमाम तरह का जो इस तरह पूरे प्रदेश में करप्शन चल रहा था, उस पर अंकुश लगाने के लिए अगर रेणुका सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मुझे लगता है एक काफी अच्छा कदम होगा। क्योंकि भाजपा जो है महिलाओं को आगे लाने की बात कर रही है, आरक्षण की बात कर रही है, तो इस दिशा में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना बेहतर कदम साबित होगा। 4 राज्य के चुनाव में 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिला है और इसमें 2 राज्य में महिला मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं और अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें से किसी एक राज्य में महिला को मुख्यमंत्री बना करके महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को लेकर के एक मैसेज देगी लोकसभा चुनाव को लिए और ओबीसी को भी लेकर के चल रहा है। तो ये दोनों राज्य में से किसी एक में महिला को तय करना है। यदि राजस्थान में वसुंधरा राजे को तय किया जाता है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो यहाँ पर भी किसी पुरुष को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।